कोलंबिया की इलीगल ड्रग ट्रेड को आज 52 ईयर्स हो गए हैं और ये ड्रग बिजनेस आज भी पूरी दुनिया को नशे का शिकार बनाए हुए है। कोलंबिया अकेला ऐसा देश है जो 25 बिलियन डॉलर्स का कोकेन पूरी दुनिया में बेचता है। तो आज हम बात करेंगे पूरे कोलंबियन ड्रग बिजनेस के बारे में। आज हर एक देश की पहचान यूनिक है। जैसे कि इंडिया अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अमेरिका को दुनिया सुपर पावर बोलती है, नॉर्थ कोरिया को तानाशाही के लिए जाना जाता है और इसी तरह से कोलंबिया को ड्रग्स के लिए। कोलंबिया 1960 से ही वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट कोकेन प्रोड्यूसिंग देश बन गया और पूरी दुनिया में अमेरिका लार्जेस्ट कोकेन कंज्यूमर बन गया। शुरुआत में तो ये बिजनेस कुछ ऐसा था कि कोलंबिया के ड्रग्स सिर्फ कोलंबिया के लोगों को ही नशे का शिकार बना रहे थे, लेकिन फिर गेम में एंट्री होती है पाब्लो एस्कोबार की। ये वो इंसान है जिसने अमेरिका को इतना परेशान कर दिया कि वहाँ की गवर्नमेंट कोलंबियन सरकार से भीख मांगने लगी कि इस आदमी को जल्द से जल्द खत्म करो। अमेरिका इसलिए भी पाब्लो एस्कोबार से परेशान था क्योंकि पाब्लो एस्कोबार $1500 पर किलो के हिसाब से कोकेन जंगल लैब्स में बनाता था और वही कोकेन $50,000 पर किलो के हिसाब से अमेरिका में बेच दिया करता था। मतलब कि पाब्लो एस्कोबार को सिर्फ 1 किलो कोकेन बेचने में $48,500 का प्रॉफिट बन रहा था। और यहाँ पे बात सिर्फ 1 किलो की नहीं थी, करीबन कई 100 टन के हिसाब से कोकेन हर साल कोलंबिया से अमेरिका जा रहा था और कोकेन के बदले अमेरिका के कई बिलियन डॉलर्स हर साल कोलंबिया की ओर जा रहे थे। और अब असली दिक्कत यहीं पे शुरू हुआ क्या कि अमेरिका ने देखा कि डॉलर्स की कमी हो रही है। जांच के बाद ये पता लगा कि ये डॉलर्स तो कोलंबिया की तरफ जा रहे हैं और बस जिसके बाद अमेरिका हाथ धो के पाब्लो एस्कोबार के पीछे पड़ गया। अमेरिका ने अपने बेस्ट DEA ऑफिसर्स को कोलंबिया भेजा और क्योंकि अमेरिका ने कोलंबियन सरकार पर दबाव बनाया, इसीलिए कोलंबिया की सरकार भी पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने में अमेरिका का साथ देने लगी। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने कोलंबिया को फाइनेंशियल, मिलिट्री सारे सपोर्ट से दिए और 1993 में जाके पाब्लो एस्कोबार को मार दिया गया। अब दोस्तों, अगर आपको ये लगा कि पाब्लो एस्कोबार मर गया, इसका मतलब ड्रग्स का पूरा बिजनेस बंद हो गया, तो यहाँ पे ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलंबियन ड्रग बिजनेस को कौन कितना कंट्रोल किया करता था। अब मेनली जब बात होती है कोकेन गैंग्स की, तो 4 ग्रुप्स का नाम सामने आता है। नंबर 1 मेडेलिन कार्टेल, जो कि 1976 से 1993 तक एक्टिव रहा। इस ग्रुप को बनाया था पाब्लो एस्कोबार ने। मेडेलिन कार्टेल अकेला ग्रुप ऐसा था जो 60% से ज्यादा कोकेन मार्केट कंट्रोल करता था। कई हजार लोग इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट की मौत का जिम्मेदार मेडेलिन कार्टेल था। पाब्लो एस्कोबार का ये गैंग अपना कोकेन पूरे अमेरिका में बेचता था, जिसमें मेनली फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे शहर शामिल थे। बट पाब्लो एस्कोबार के मर जाने के बाद मेडेलिन कार्टेल खत्म हुआ। नंबर 2 काली कार्टेल, ये दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग था जो कोकेन अमेरिका में बेचा करता था। इसे बनाया था रॉड्रिगस ब्रदर्स ने। शुरुआत में काली कार्टेल एक किडनैपिंग ग्रुप था जो लोगों को किडनैप करके फिरौती मांगता था, लेकिन धीरे धीरे काली कार्टेल ड्रग बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगा, जिसके बाद वो 1990 के समय करीबन 7 बिलियन पर ईयर सिर्फ ड्रग्स बेच के कमा रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो काली कार्टेल ने ही पाब्लो एस्कोबार को मरवाने के लिए कोलंबिया की सरकार को सपोर्ट किया था। काली कार्टेल ने ये सब कुछ ये सोच के किया कि पाब्लो एस्कोबार के मर जाने के बाद कोलंबियन गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद काली कार्टेल एनिमी नंबर 1 बन गया। जिसके बाद 1998 में इस ग्रुप के सभी लीडर्स को मार दिया गया और ये काली कार्टेल भी 1998 में खत्म हुआ। नंबर 3 नॉर्थ वैली कार्टेल, जब सभी लोगों ने सोचा कि काली कार्टेल और मेडेलिन कार्टेल के खत्म हो जाने के बाद अब ड्रग बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, उसी समय एंट्री होती है नॉर्थ वैली कार्टेल की। ये कहा जाता है कि नॉर्थ वैली कार्टेल 500 मैट्रिक टन ऑफ कोकेन मैक्सिको और US में बेचा करता था और हर साल $10 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमाता था। अब किसी के पास इतना पैसा होगा तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। जिसके बाद इन लोगों ने पूरे कोलंबियन सरकार को ही घूस देनी शुरू कर दी और सबको पता है कि पॉलिटिशियंस को लोगों की परवाह नहीं होती और वैसा ही यहाँ भी हुआ। कोलंबिया के हर गली में नशेड़ी बढ़ रहे थे पर कोलंबिया की सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बहरहाल USA को बीच में आना पड़ा और 2012 में जाके इस कार्टेल को भी खत्म कर दिया गया। नंबर 4 सक्सेसर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, ये कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं है, इसके अंदर 10 से ज्यादा छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आज भी कोलंबिया में एक्टिव है। इनफैक्ट 2011 की एक इंडिपेंडेंट कोलंबियन न्यूज़पेपर की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि 50% से ज्यादा का कोकेन ये सभी छोटे छोटे ग्रुप से सेल करते हैं और आज भी कोलंबियन ड्रग US की गलियों में बेचा जाता है। कोलंबियन नेशनल पुलिस के मुताबिक 3749 मेंबर्स इन ग्रुप्स को चलाते हैं। अब आप खुद से सोच के देखो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जो कि रशियन माफियाज के ऊपर थी उसमें बताया था कि किस तरह से माफियाज की खुद की एक प्राइवेट आर्मी है, जिस वजह से आज इनडायरेक्टली रशिया में रशियन माफियाज का कब्जा है।
उसी तरह से आज कोलंबिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो दोस्तों इस तरह से आज भी कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये सभी ग्रुप्स के लीडर्स एक ट्रीटी से आज भी डरा करते हैं, जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद द यूएस। इसके मुताबिक कोलंबिया में जो भी ड्रग क्रिमिनल्स हैं उनको यूएसए की जेल में भेजा जा सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कोलंबिया में तो इन क्रिमिनल्स को पता है कि अगर जेल चले भी गए तो थोड़े से पैसे देकर बाहर आ जाएंगे या फिर जेल के अंदर ही लड़कियों के साथ ऐशो आराम किया करेंगे। लेकिन अमेरिका में अगर आप 10वें अमीर आदमी भी हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी औकात जेल में ना के बराबर है। और बस इसीलिए बहुत से ड्रग लॉर्ड्स आज भी इस ट्रीटी से डरा करते हैं। अब यहाँ पर मुझे रॉबिन विलियम्स का एक कोट याद आ गया कि कोकेन इज गॉड्स वे ऑफ टेलिंग यू दैट यू आर मेकिंग टू मच मनी। और पैसे के लालच की वजह से इसका कुछ खास फायदा सरकार को आज भी नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया एक साल में करीबन 972 टन ऑफ कोकेन बनाता है। मतलब कि आज भी कोकेन बिजनेस वैसा का वैसा ही है और इनको खत्म करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ड्रग ट्रैफिकर्स कॉकरोचेस जैसे होते हैं, जितनी बार इन्हें मारोगे ये फिर से नए प्लान के साथ आएंगे और कोकेन बना के बेचेंगे। इसी वजह से आज भी कोलंबिया एक ड्रग कैपिटल है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको रशियन माफियाज के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।